ये जो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, इसको भी आप अपने हिसाब से अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको समझ करके आंसर दे सकते हैं, और आप फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। और अगर आपने इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉनकेव मिरर सीख रखा है तो उसके थ्रू भी आप चुटकियों में आंसर दे सकते हैं। लेकिन अगर आपकी थोड़ी सी लापरवाही हुई तो वही क्वेश्चन का आंसर गलत भी हो सकता है। आपसे कह रखा है इमेज फॉर्म बाय ए कॉनकेव मिरर इज़ रियल। देखो इमेज जब कॉनकेव मिरर रियल बनाता ना, जब रियल बनाता है तो आप ये समझ लें रियल इमेज उल्टी होती है, इन्वर्टेड होती है। तो कहीं ना कहीं अगर ऑब्जेक्ट ऊपर इस तरह से रखा हुआ है तो इमेज इस तरह से बनेगी, ठीक है। यह है रियल इमेज का किस्सा। लेकिन आपसे जब रियल की बात कर रहा तो रियल तो नीचे बनेगी, और ये भी कह रहा है कि इक्वल टू द साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। इमेज जो बन रही है इक्वल बन रही है ऑब्जेक्ट के साइज़ का। हालांकि आपको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर ऑब्जेक्ट को आप रख दोगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही नीचे की तरफ को इमेज बननी शुरू हो जाती है, जो कि इक्वल साइज़ की होती है। अगर मैं इसका मैग्नीफिकेशन निकालना चाहूँगा तो मैग्नीफिकेशन होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज। सॉरी उल्टा लिख दिया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब इमेज का हाइट जो है लेट अस सपोज कि x है, तो आपने ऊपर वाले को प्लस का x ले लिया, लेकिन नीचे वाला जो होगा सेम साइज़ का होने की वजह से माइनस का x होगा, क्योंकि नीचे की डिस्टेंस माइनस में आती हैं। तो x से x कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी -1, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा -1। आप यहाँ पर जो थप्पड़ खा सकते हैं वो -1 + 1 पे खा सकते हैं। ध्यान देना आपको इस तरह से आंसर करना, ठीक है। रियल इमेज बन रही है और रियल, देखो रियल का केस है, कॉनकेव मिरर रियल बना रहा तो मैग्नीफिकेशन हमेशा निगेटिव होगा, हमेशा निगेटिव, क्योंकि रियल की बात चल रही है ना, तो मैग्नीफिकेशन हमेशा निगेटिव होगा। चलिएगा आगे चलते हैं।